जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित हुई है यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा रिफ्रेशर। तो इसको जो है ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना होगा, सुनना होगा। पहला जो है इतिहास से 5-5 प्रश्न है, उससे भी बताया जाएगा। प्रारंभिक पात्रता परीक्षा जिसे पेट कहेंगे, भारतीय इतिहास से 5 प्रश्न, 5 अंक मिलेगा आपको। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5, भूगोल से 5 अंक, भारतीय अर्थव्यवस्था से 5, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से 5, और है भारत सामान्य विज्ञान से 5, प्रारंभिक अंक गणित 5, सामान्य हिंदी से 5, सामान्य अंग्रेजी से 5, तर्क एवं तर्क शक्ति से 5, समसामयिकी से जो है 10 नंबर का है आपका, सामान्य जागरूकता से 10 नंबर। और फिर अपगठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण से 10, ग्राफ तालिका की व्यवस्था, इससे 10-10 प्रश्न आएंगे और 10-10 नंबर के रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता सांस्कृतिक एवं प्रमुख स्थल जो है, पहला प्रश्न देखिए, वन लाइनर से संबंधित प्रश्न है, रिफ्रेशर में दिया है। सिंधु सभ्यता संबंधित है आधि ऐतिहासिक युग से। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है मांडा। हड़प्पा संस्कृति की दक्षिणी सीमा दैमाबाद। हड़प्पा संस्कृति की पश्चिमी सीमा सुतकांगेरोर। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा जो है आलमगीरपुर। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है, हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है अब। सैंधो सभ्यता के महान स्नानागार प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहां से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन नगर था लोथल। मृग पत्रिका पर उत्तरी सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है लोथल से। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है लोथल में। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था सर जॉन मार्शल ने, और इनके खोजकर्ता भी हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, आलमगीरपुर हुलास जो है मेरठ में है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा से। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है राखीगढ़ी से। मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है चंदोड़ से। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है बनौली। हड़प्पा स्थल जहाँ से शवपेटिका ताबूत के प्रमाण मिले हैं हड़प्पा से। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पा स्थल जो है गुजरात में मिले हैं। सैंधो सभ्यता के प्रमुख स्थल नदी उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति जो है, प्रमुख स्थल नदी स्थिति और उत्खनन खोजकर्ता का नाम है। पहला है हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे, स्थान जो है पंजाब में है, पाकिस्तान के पंजाब में। दयाराम सहनी ने खोज किए थे, माधो स्वरूप व्हीलर ने। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लारकाना जिला है। राखलदास बनर्जी 1922 में, मायके 1927 में, व्हीलर 1930 में। चंदोड़ो जो है सिंधु नदी किनारे, ये भी है पाकिस्तान में है, मायके 1925। NG मजुमदार 1931,
कालीबंगन जो घग्गर नदी राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है। अमलानंद घोष, बीवी लाल एवं बीके थापन 1961 में खोज किए हैं। कोट डीजी सिंधु नदी किनारे है। फजल अहमद, रंगपुर जो है मादर नदी गुजरात में है। रंगनाथ राव ने खोज किए हैं। रोपड़ सतलज नदी पंजाब का रोपड़ जिला है। यशदत्त शर्मा है। लोथल भोगवा नदी गुजरात का अहमदाबाद जिला है। रंगनाथ राव आलमगिर आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी किनारे है, उत्तर प्रदेश में है। मेरठ में यज्ञदत्त शर्मा ने खोज किए हैं। सूतकांगेडोर दशक नदी किनारे है। पाकिस्तान के मकराना में समुद्र तट के किनारे है। लारेल स्टाइल 1927 में। बनावली जो है रंगोई नदी किनारे हरियाणा में है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोज किए हैं। धौलावीरा लूनी नदी किनारे है। जेपी जोशी सुतकागो सादी कौर नदी है। दक्षिणी प्लूस्टिटान जॉर्ज डेल्स में है। अब आगे देखते हैं वैदिक संस्कृति के बारे में। महाभारत ग्रंथ का उपनाम सतसहस्त्री संहिता था। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग वैदिक धर्म था बहुदेववादी। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड पर। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। इंद्रदेव से सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नमोल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? जौ। जौ का दूसरा नाम यव है। वह नदी जिनके किनारे ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, परुशड़ी रावी नदी किनारे। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया? गाय को। वह वैदिक काल साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद। वैदिक देवताओं का गुरु माना जाता था बृहस्पति को। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुरी समझा जाता कुरु एवं पंचाल को। वैदिक कर्मकांड में होता का शब्द है ऋग्वेद में। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। वह नदी जिसको ऋग्वेद में मतेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा संबंधित किया गया है सरस्वती नदी को। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वाजसनेयी। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि से गौतम राहुगुण। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह शतपथ ब्राह्मण गोप ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद से। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं मैत्रेयी। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्व में जैते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। जिंद अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। जिंद अवस्था संबंधित है ईरान से। प्राचीन भारत में निशाखा से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है बोगजकोई एशिया माइनर जिसे कहते हैं। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज स्वास्थ्य व्यवस्था से। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है कठोर उपनिषद से।
ऋग्वेद में वह नदी जिसका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, कुंभा नदी। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं हैं। बौद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान है उत्तर प्रदेश में। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसमें महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, गृह त्याग। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में। बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग साहित्य चक्र द्वारा हुआ है? प्रथम उपनिष धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बुद्ध संघ में बिच्छू के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। बुद्ध के जीवन काल में बुद्ध संघ प्रमुख होना चाहिए। बौद्ध संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। उनकी 4 सभाएं हैं। पहला है प्रथम बौद्ध संगीत जो है 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। राजगृह में महाकश्यप अध्यक्ष थे। शासन किसका था? अजातशत्रु का। द्वितीय जो है 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में हुआ था। सबाकामी कालाशोक था शासनकाल। तृतीय संगीति जो है 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र मोगलिस पुत्र में है, अशोक थे उस समय। चतुर्थ जो है ईसवी की प्रथम शताब्दी में है कुंडलवन वसुमित्र अश्वघोष कनिष्क के समय में हुआ था। त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है बुद्ध धर्म संघ को। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, वह कथन संबंधित है बौद्ध धर्म से। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें बौद्ध संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। बिना पिटक विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह था मेघवर्मन। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। 2 बंजारों के नाम हैं मल्लिक और तपस्सु। सतपर्णी गुफा स्थित है राजगृह बिहार में। विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक किस समुदाय से संबंधित है? हीनाय। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम नागार्जुन। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौशाम्बी है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। वह काल जिसे में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल। विक्रमशिला बिहार के संस्थापक थे धर्मपाल। कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सरिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे? सांची। वह बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है बोध गया। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे? उदयन के। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? विक्रमाशिला के। जैन धर्म महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं से संबंधित प्रश्न है।